तो करवाई इसलिए कि आप फ़ौज में रहते हुए एक दफ़ा शायद अपनी मर्ज़ी से पसंद से करवा सकते हैं अपने होम स्टेशन में पोस्टिंग, तो उन्होंने वहाँ करवाई है। हमारे साथ मिसेस मुगल आज़म। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुगल आज़म। वालेकुम अस्सलाम। माया जी कैसी हैं आप? बस अल्लाह करम, ठीक ठाक। आप फरमाइए। शादी की स्नैप देखी, मुझे बहुत खुशी हुई और काफी यानी कि इंतजार के बाद। आपने नहीं देखी थी पहले? नहीं, एक्चुअली हमारी लाइट गई थी। ओहो। एक दफा केबल की लाइट कभी कुछ, लेकिन कल अचानक मैंने जब देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई। थैंक यू। बहुत माशाल्लाह प्यारी आपकी स्नैप्स हैं और आपके माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत आमीन इलाही आमीन। बहुत सारी खुशियां दिखाएं। आमीन इलाही आमीन आमीन। जी बताइए मिसेस मुगल आज़म। मैंने इनके ये जो शादी का टॉपिक है, ये मौजूद चल रहा है कि इतनी अच्छी शक्ल सूरत और पढ़ी लिखी होने के बावजूद और घर वालों ने जो रवैया अख्तियार किया कि उन लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम जिसकी बेटी को लेके आ रहे हैं कितने चाव से, कितने अरमान है उसके दिल में, और उन लोगों ने ऐसा सलूक किया। अगर ऐसा करना था तो फिर शादी ही ना करते। पता नहीं क्या अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए या अपनी सिर्फ नाम की अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह का काम करते हैं कि आई डोंट नो। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का इन लोगों को क्या शौक है? अगर इनकी बेटी के साथ, इनके ससुराल, इनकी सास की, अगर इनकी नन के साथ अगर कुछ ऐसा होता तो इनको कितना लोग करते हुए ये भूल जाते हैं ना मिसेस मुगल आज़म के उनके सामने भी जो है उनकी भी कोई बेटी हो सकती है या उनकी भी बेटी की बेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परवरदिगार की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। लेकिन सुनते हैं इन बहन की कहानी। अब ये चाहती क्या है? सायरा आप हमसे क्या चाहती हैं? हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? और उरूज भी हैं साथ में, आप बताइए आप हमारी तरफ से हमें क्या हुक्म है? मैं ये चाहती हूँ कि मतलब वो बच्चे तो दो हैं, उसके दूसरे बेटे को तो खैर उसने देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है ना उनको तड़प कोई बच्चे के कोई भी नहीं। उनको पहले बच्चे की नहीं थी तो दूसरे की क्या होगी? उनको उसी लड़की की तड़प थी जिसके पास वो पहुंच गए हैं। इतना किसी की तड़प हो सकती है? और वो लड़की शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, 11 साल उसकी शादी को हो चुके थे एंड आई डोंट नो कि उसके हस्बैंड को भी कुछ पता नहीं था। और मजा ये ना उसको हस्बैंड ने डाइवोर्स दी और ना सब तो ये कहते हैं कि खुला भी नहीं हुई है, निकाह के ऊपर निकाह किया है, ये काम भी किया, क्योंकि कानूनी तौर पे तो ये होता है हमारी शरीयत में तो शायद आपके लास्ट डिवोर्स हुई है और शादी कर चुके थे जब तक वो उसके बाद शादी की। और डिवोर्स भी इस तरह कि मुझे फरवरी में डिवोर्स दे चुके थे, भेजा मुझे सितंबर में मेरी भाई की शादी से एक दिन पहले मुझे पेपर्स भेजे मजीद टॉर्चर करने के लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 डेज के बाद मुझे अपनी शादी की स्नैप्स भेजी, मेरी शादी की स्नैप्स भेजी, मुझे हनीमून की स्नैप्स अपनी भेजी, जब भी आप देख रही थी ये वही थी स्नैप्स, मुझे पिक्चर्स भी भेजी थे। मैं देखूंगी दोबारा वो कौन सी तस्वीरें, कि उन्होंने तस्वीरें जो भेजी हैं आपको जी, मैं भी वो तस्वीरें देखना चाहूंगी। हमारे साथ सारा भी हैं, तो तस्वीरें भी जरा प्ले कर दीजिएगा टीम। जी सारा, अस्सलाम वालेकुम लाहौर से। वालेकुम सलाम। जी जानी कैसी है माया? करम अल्लाह का एहसान, आप फरमाइए। मैं 2 मंथ से आप कॉल ट्राई कर रही हूँ, आज 2 मंथ के बाद मेरी कॉल मिली है। आई एम सो सॉरी सारा जी, क्या कहेंगी? मुझे आपसे कहना है कि आप ये जो एफर्ट कर रही हैं ये बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक यू। जो आपकी गेस्ट आई है मैं उनके लिए प्रे करती हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हौसला दे। आमीन। और जो इनके साथ हो रहा है, अगर इनके हस्बैंड देख रहे हैं या इनके ससुराल वाले देख रहे हैं तो उन्हें इस चीज से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेटी है तो उनकी बेटियां भी किसी के घर जाती हैं, उनकी बेटियां भी किसी के घर जाएंगी। बिल्कुल, जब उनकी शादी होगी तो वो भी किसी के घर जाएंगी। एब्सोल्युटली। इसके अलावा माया प्लीज मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप मुझसे बात कर सकें प्लीज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप अपना नंबर लिखवा दीजिए सारा, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, हम शो के बाद इंशाल्लाह आपको जरूर कॉल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा तस्वीरें जरा दिखाइएगा, वो कौन सी तस्वीरें हैं जिन्होंने ये तो मेरी ये आपके साथ की शादी की तस्वीर है ना? ये जो हुई थी 2003 में जी, ठीक है, ये 2003 में हुई थी आपके साथ शादी। और ये फराज साहब हैं, वो तस्वीरें गाएं जिसमें वो तस्वीरें थी अभी हमने देखी थी जिसमें उनकी उनका फेस नहीं दिखाया गर्ल का, मैं तो कहती हूं उनका भी आप दिखाएं। हाँ उनका भी दिखाना है तो दिखा दें, क्योंकि वो उन्होंने कहा है, लेकिन ठीक है वो हम नहीं दिखाते, वो कोई मसला नहीं है। हम अभी देखते हैं तस्वीरें जिन्होंने बड़ी बड़े माजरत के साथ, सर आपका ताल्लुक पाक फौज से है और आपने मतलब डिसिप्लिन का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा अब तक की कहानी में। सर बड़ी अजीब सी बात है। ये कि मुझे कहते मैं फौज में तो मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये बात अक्सर हर वक्त ये कहते रहते थे। मुझे मेरे पेरेंट्स के घर इन्होंने मारा क्योंकि इसी लड़की की बड़ी बहन की मैंने नेकेड स्नैप्स इनकी मोबाइल में देखी है। मतलब सिर्फ ये लड़की नहीं, इनकी बड़ी बहन भी शामिल है। तो उसके बाद जाकर मेरी हालत ख़राब हुई, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। उन्हें 4 साल तक मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, मैं खुद से कोशिश करती रही। तस्वीर जो उन्होंने भेजी थी ये उनके साथ शादी की तस्वीर है? जी जी, ये सास बैठी हुई है मेरी। इनकी सास बैठी हुई है, लड़की की वालदा? नहीं, ये
इनकी आपकी सास? जी जी। अच्छा हाँ, सबने शादी अटेंड की है? जी सबने अटेंड की है। और अगर इनसे हमारे रिलेटिव्स ने कहा आपकी जिंदगी क्यों तबाह की? भाई जैसा करनी थी उससे कर लेते। आपकी ये बात जिंदगी मेरे तबाह फादर की? सबने इनसे पूछा कि तो कहते हैं मैंने तो नहीं की थी, मेरी मदर ने करवाई। मदर से बोलते हैं तो कहते हैं कि गलती हो गई। गलती हो गई? गलती हो गई मतलब एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी। 7 साल मुझे खून के आंसू रुलाया। और उल्टा ये करते थे कि फ़ोन पे कहते थे तुम खुला ले लो ना, मुझे उल्टा ये कहते थे क्योंकि वहाँ भी उस लड़की के साथ भी मजाक समझा हुआ है लोगों ने शादी को। बिल्कुल मजाक समझा हुआ है इनके लिए कोई नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी कि इसी लड़की को और इसकी बड़ी बहन को ये शख्स कुरान पर हाथ रख के कह चुका है कि मेरी बहनें हैं और उसी से इसने शादी भी की। अल्लाह अकबर। ये तो सारी बातें हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं जो फैसलाबाद होते हैं, उधर जाकर इन्होंने कहा था। जब मैंने पिक्चर्स देखी थी तो मैंने हंगामा मचाया था कि क्या हो रहा है ना, ये मतलब ये लड़की क्या कर रही है। क्योंकि मेरी जब से माए शादी हुई है तब से ये दोनों बहनें, महविश और रहीला इनका नाम है, ये मेरी ज़िंदगी इन्होंने अज़ाब की हुई थी। मैं इनसे कहती थी कि अगर इतनी ही पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की। वो चक्कर यही था कि बस उसकी शादी उसके फादर ने कर दी अपने भाई के बेटे के साथ। वो उधर खुश नहीं थी, इधर ये पहले खुश थे, बाद में इन्हें पता नहीं क्या हुआ, बस ये फिर गए। और वो लड़की मुस्तकिल अपनी पिक्चर्स अपना सब कुछ इनको भेजती रहती थी अपनी तरफ करने के लिए, क्या करती रहती थी। और मैं सबको कहती थी, मेरे नीचे मैं थी, ऊपर मेरा खुदा मेरे साथ था, बाकी कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस वजह से भी ख़राब हुए क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक माशरे के साथ भी चलना होता है, लोगों के साथ भी चलना होता है। कोई बिलीव नहीं करता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो अल्लाह ने फिर दिखा दिया कि जिस दिन इसने मुझे मतलब पेपर्स भेजे उसके तीसरे दिन ही उस लड़की को लेके गया और पिक्चर्स बाकायदा फेसबुक पे लगाई जो पूरे जहान ने देखी। आपने जो करना है आप करें, लेकिन कम से कम मैं खुश हूँ माया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी मज़ीद आगे तबाह होने से बच गई। मैं शुक्र अदा करती हूँ। देखिए अल्लाह के है ना कि जी गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतें हैं, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें हैं। तो मैं समझती हूँ जो भी हुआ वो बेहतर हुआ। लेकिन अब ये कि मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा मतलब जो सामान है मेरा वो मुझे वापस किया जाए और जो बच्चों का जो खर्चा है। आपका सामान कहाँ है? पिंडी में है? जी आपका सामान पिंडी में है? पिंडी में आई बलकसर से थी। अच्छा, बलकसर में रह रही थी वहाँ पर क्योंकि पोस्टिंग हमारी कलर कहार हुई थी लेकिन वहाँ कंटोनमेंट नहीं था। अच्छा, तो हम लोग जो है चकवाल सामान वहीं पे परचेज किया था? ये सामान आपका गया था? सामान मेरा गया था माया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फादर ने सब कुछ हमारे इनके पास, इन्होंने तो कुछ दिया ही कुछ नहीं, एक बेटा दे दिया बस। वो हर वक्त ये कहती थी मैंने तो अपना बेटा दे दी है, तो अब मेरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी नहीं दी। माय गॉड। और मेरा जो सामान है माया, वो सामान का मैं ये कहूँगी कि मेरा सामान, ये कैप्टन थे उसका जब शादी हुई मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह सामान इतना था जो करनेलों के घर नहीं था। इस कदर मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरी पैदाइश भी बाहर की है, मेरे फादर बाहर काम करते रहे, उन्होंने हर चीज़ मुझे दी। बस एक शायद नसीब नहीं था, बाकी हर चीज़ अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे साथ रुबीना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी रुबीना। वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छी नहीं लगती तुम? उदास नहीं हूँ, सोच में हूँ रुबीना, सोच में हूँ कि लोग करते हुए क्या सोचते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला क्या नहीं जाना, उन्होंने कब्र में नहीं जाना। बेवफा होगा इसका सवार, इसको बोले हिम्मत पकड़ के रखे, मत सही हो जाते हैं। ये पीछे जो औरतें होती है ना वो थोड़ा खराब करती हैं, बाकी इनसे कहना ये बहुत हिम्मत वाली है, काफी फेस कर रही है, काफी वो कर रही है। मैं तो वफादारी के चक्कर में कुछ लिख के बैठी हुई थी लेकिन दिल खराब हो गया। तो उदास नहीं हुआ करो माया प्लीज। नहीं थैंक यू। आपकी टीम वफादार है, आप खुद वफादार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखेगा। आमीन। हम लोग के लिए भी दुआ किया करें। मेरा भी बड़ा दिल चाहता है आपके प्रोग्राम में आने को। जरूर आइए रुबीना जी। इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है दुनिया को, इतनी तकलीफ है, लेकिन प्रोग्राम देख के अल्लाह की कसम 2 घंटे लगाती हूँ आपको देखने के लिए। सुबह से उठ के मेरे बच्चे भी अब मेरा मजाक उड़ा के आने वाली आपकी बहन। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, अल्लाह आपको यूं ही मुस्कुराता रखे, खुश रखे अपने घर में, मुसीबतें और मुश्किलें आपके घर के रास्ते से कहीं गुजरे बिना। बहुत शुक्रिया रुबीना, अपना नंबर लिखवाइएगा, अल्लाह आबाद रखे आपको। बस मैं उदास नहीं हूँ, मैं सोच में हूँ कि ये क्यों होता है, क्या, कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है। और अपनी ही फैमिली की लड़की को आप लेकर आए कि अपने मर्जी से लेकर आई और आपने मतलब चलो नहीं समझ में आई, वो एक अलग बात है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन कम से कम औलाद तो आपकी है। अब आपने शादी करने के बारे में नहीं सोचा दूसरी? मैं ये होता है ना, मर्दों के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं होती है, मर्द तो ये छोड़ देते हैं, दूसरी ले आते हैं, उनके लिए कोई नहीं होता। मेरा ये कि मेरे आए, लेकिन वही बात है कि बच्चों को कौन एक्सेप्ट करता है। बच्चे आ जाते हैं तो अब वो बाप तो छोड़ चुका है तो मैं तो बच्चों को नहीं छोड़ सकती ना।
इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। आपको क्या चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें एटलीस्ट? जी, मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट बच्चों को सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर अब तक उन्होंने ही किया, मेरे बच्चे भी दोनों नहीं, लेकिन जरूरी तो नहीं, ये तो बात ना हुई ना कि वो औलाद, लेकिन ये तो नहीं कि वो बिल्कुल ही हर चीज़ से फारिग हो जाए। और सामान जो है उसका ये होता है कि सामान जो है सारा ले गई है, हक मेहर भी मैंने दे दिया है और दोनों बच्चों के साथ यहाँ आ गई जब पेपर्स भेजे, जबकि उसका दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं था। एक झूठ वहाँ भी निकल आया कि जो पेपर्स में उन्होंने लिखा कि वो दोनों बच्चों को ले गई है, जबकि उस वक़्त मैं यहाँ पर जब आई थी तो मेरा बेबी हुआ ही नहीं था। देखते हैं सारा, हम आपके दुआ को भी हैं और जहाँ जहाँ आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं करना चाहती हूँ, जाहिर सी बात है दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लोग हैं। मैं बिल्कुल अपने अल्लाह से तो नाउमीद नहीं इंसान हो सकता ना। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूँगी कि अगर ऐसा कोई इंसान है, अगर कोई देख रहे हैं कुछ है जो मुझे मेरे बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर सके तो बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी नसीब अच्छा करेगा। आप इतनी अच्छी हैं खुद और बच्चे इतने प्यारे हैं और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे लोग बनाए हैं, जब भी अब तक क़यामत नहीं आई। जी देखिए ना, बड़े अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और अब तक सजदा कर रहे हैं, अब तक सजदा करने वाला एक भी रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। और ख़वातीन हज़रात, सायरा के लिए आप और मैं हम सब दुआ गो हैं। थैंक यू रूज, आई जस्ट होप कि सायरा के लिए हम जो भी कर सकें हम लोग करेंगे। वी विल डू समथिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ। हम आते हैं वफ़े के बाद करवा मसूद के सेगमेंट के लिए। लेकिन सर जी बड़ा अफसोस हो रहा है, अब एटलीस्ट बच्चों को तो सपोर्ट कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। मिलते हैं रिक्वेस्ट विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वन सेकेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। सायरा हमारे साथ थी थोड़ी देर पहले और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने खुद ग्लास पेंट म्यूज़िक कहेंगे भाई ग्लास पेंट करके मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत तोहफा लाई थी। अल्लाह ताला ऐसे, उनका दिल बड़ा है, उनकी शक्ल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बोलने में इतनी अच्छी हैं, एक अच्छी माँ है। वैसे ही अल्लाह ताला उनकी किस्मत भी अच्छी करे और आप सब लोगों की किस्मतें अच्छी करे और अल्लाह ताला सब लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रखे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मेरे हो गया सर में दर्द शुरू, टेंशन ज़्यादा लेती हूँ तो होता है परेशानी। अब मुझे होगी परेशानी उनकी सुन के। ख़वातीन प्रोग्राम शुरू करते हैं पर्दे में रहने दो कामरान मसूद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। सर दुख रहा है आपका? हाँ, एक ऐसी बात करूंगा, खुशी खुशी मतलब खुशियाँ फैल जाएंगी पूरी टीम में। वाह वाह वाह, क्या बात। माशाल्लाह जो आप लोग करके ख़त्म करके हट गए हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज अब वो कर रहे हैं, शादियाँ करवा रहे हैं भाई। तो वाह कामरान, बहुत ही मीन हो तुम। मीन नहीं, सच्चा हूँ। बुरी बात है। नहीं सच्चा हूँ। खैर एनीवेज इंजेक्शन लगा था ना मैं। वेरी बैड। एनीवेज अक्रॉस द बॉर्डर बात करते हैं। लारा दत्ता की पिछले दिनों अभी शादी हुई थी, कोई 2-2.5 महीने पहले ही। और अब सुनने में आ रहा है कि जी वो इख्तलाफात बढ़ गए हैं बिकॉज लारा दत्ता की जिंदगी में जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे कैली, वो दोबारा से जो है वो एंटर हो गए। अब वो हाँ, ये तो चलता है बॉलीवुड हॉलीवुड, यू नो। हाँ, अब तो कुछ लॉलीवुड में भी आ गए। इस हवाले से एक पैकेज है, देखते हैं। देखिए, दिखाएं जी, दिखाएं। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है हमारी लारा दत्ता जी पर। न्यूलीवेड कपल लारा दत्ता और महेश भूपति के दरमियान हुआ बदतरीन झगड़ा और झगड़े की वजह थी रस्सी का बल, यानी लारा दत्ता के एक्स बॉयफ्रेंड कैली डॉर्जी। सुना गया है कि लारा दत्ता ने अभी भी इनसे रवाबित मुनक़ता नहीं किए। आजकल वैसे भी दौर चला है एक्स बॉयफ्रेंड्स का, वो वापस आते हैं और बॉलीवुड की नादान कन्याएं उनके साथ दोबारा संबंध जोड़ लेती हैं। लारा जी, आप मिस यूनिवर्स सही, लेकिन शादीशुदा जिंदगी अगर इतनी जल्दी तोड़ेंगी तो बुरी आप ही बनेंगी, क्योंकि रस्सी के बल आपके थे। पिछले दिनों महेश भूपति ने अपनी पत्नी से किए कैली को लेकर टेढ़े सवाल। लारा का हुआ गुस्से से बुरा हाल। चोर की दाढ़ी में तिनका सही, लेकिन किसी की इतनी मजाल। हस्बैंड वाइफ की लाइफ में आया है जबरदस्त भूचाल। देखना ये है कि क्या इस शादीशुदा जिंदगी की लाइफ और आगे बढ़ पाती है या ये बल कभी नहीं जाने के।